बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार हमें डायरेक्शंस बताने होते हैं, जैसे हम कहें कि वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। कई बार हम कहें कि ऊपर वाला सेंटेंस आसान है, सबसे ऊपर वाला सेंटेंस आसान है, उसके नीचे वाला सेंटेंस बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उन डायरेक्शंस को बताने के लिए कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज होंगे, प्रीपोजिशंस क्या क्या लगेंगे, और उन वर्ड्स को सेंटेंस में कहां पर फिट करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सीखेंगे यहाँ पर, और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश वाइल वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि एक सेंटेंस को कम से कम 10-15 तरीके से बोला जा सकता है, वर्ड्स बदले जा सकते हैं, आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो आप अपने इंग्लिश को टेस्ट करिए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दीज सेंटेंसेस यू कैन स्पीक नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। जैसे कि दो लोग बाइक पे जा रहे हैं, दो तीन तरीके से कहेंगे हर सेंटेंस को, और स्ट्रक्चर को और ग्रामर को डिस्कस कर लिया करेंगे। दो लोग बाइक पर जा रहे हैं, एक बेसिक तरीका हुआ टू पीपल आर राइडिंग अ बाइक। टू पीपल आर राइडिंग अ बाइक। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। राइडिंग जब हम कह रहे हैं, राइड का मतलब है बाइक की सवारी, कोई भी दो पहिए की सवारी जब आप कर रहे हैं, यू राइडिंग इट, राइट। सो टू पीपल आर राइडिंग अ बाइक थोड़ा कैजुअली हमने कह दिया, लेकिन इस मैसेज को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, फिर समझते हैं डिफरेंस। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, देयर आर टू पीपल राइडिंग ऑन ए बाइक। जब हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया, बाइक पर सवारी कर रहे हैं, टू पीपल आर राइडिंग ऑन ए बाइक, तो मैसेज हिंदी के हिसाब से मैच करके क्लियर हो गया। हालांकि दोनों के दोनों कॉमनली बोले जाते हैं, एंड बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉमनली स्पोकन इन कॉन्वर्सेशन। दोनों कहे जा सकते हैं, तो ये हमें ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। अब जैसे हम नीचे वाले सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर पता है क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ एग्जिस्टेंस बता रहे हैं हम किसी चीज का। मान के चलिए मैं ये कहूं कि एक लड़का है। अब एक लड़का है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस उसका एग्जिस्टेंस बता रहा हूं, तो मैं कह दूंगा देयर इज अ बॉय। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि लड़का खाना खा रहा है, तो मुझे एग्जिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़का है और काम भी कर रहा है कुछ, तो द बॉय इज ईटिंग। इतना कह दिया मैंने, द बॉय इज ईटिंग। और अगर सिर्फ इतना बताऊं कि लड़का है, तो देयर इज अ बॉय, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ स्कूल। कोई चीज है तो देयर लगाकर एग्जिस्टेंस बता देते हैं। तो हमने नीचे वाले सेंटेंस में क्या करा, उनके एग्जिस्टेंस की बात कर दी। देयर आर टू पीपल, दो लोग हैं, राइडिंग ऑन अ बाइक, बाइक पर जा रहे हैं। और ऊपर वाले में हमने एग्जिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं समझी, बस, राइट। तो देयर आप किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो देयर लगा देंगे, और राइडिंग ऑन अ बाइक यानी बाइक पर जा रहे हैं, राइट। और तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ और एक्स्ट्रा है ग्रामर समझने वाला। अगले सेंटेंस को एक बार ट्राई करिए बोलने का अपने हिसाब से। आगे वाले ने हेलमेट पहन रखा है, आगे वाले ने। अब यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, देखें कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं द गाय इन फ्रंट, इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। फ्रंट मतलब हो गया आगे, राइट। द गाय इन फ्रंट इज वेयरिंग अ हेलमेट, उसने हेलमेट पहन रखा है, तो आईएनजी लगा दिया जाता है। अगर मैंने कुछ पहन रखा है तो मैं सिंपल इतना कहूंगा, आई एम वेयरिंग इट। मैंने टी शर्ट पहन रखी है, आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, मैंने पहन रखी है, राइट। अगर मैं पहनने की बात करूं कि टी शर्ट पहन लो, तो मैं कहूंगा पुट ऑन, पुट ऑन द टी शर्ट, यानी टी शर्ट पहन लो। और अगर पहन रखी है तो ही इज वेयरिंग अ टी शर्ट, राइट। तो उसने क्या कर रखा है, उसने हेलमेट पहन रखा है। द गाय इन फ्रंट इज वेयरिंग अ हेलमेट, उसने ऑलरेडी पहन रखा है। अगर मैं किसी को ये कहने लग जाऊं हेलमेट पहन लो, अगर मैं उस एक्शन की, पहनने के एक्शन की बात करूंगा, तो पुट ऑन द हेलमेट, राइट। पुट ऑन यानी पहनने की प्रक्रिया, और आईएनजी लगा देंगे, वेयरिंग यानी पहना हुआ। सो द गाय इन द फ्रंट इज वेयरिंग अ हेलमेट, यानी जो सामने बंदा है उसने हेलमेट पहन रखा है, आगे वाले ने। एक और तरीके से कह सकते हैं द गाय एट द फ्रंट, इन भी कह सकते हैं आप डायरेक्शन के लिए, एट भी कह सकते हैं। द गाय एट द फ्रंट हैज द हेलमेट ऑन। इसमें थोड़ा सा और हमने नेचुरली कह दिया, हैज अ हेलमेट ऑन। जब भी कोई चीज हम पुट ऑन करते हैं, राइट, ऑन वहां पर लगा रहे हैं हम पहनने के लिए, तो अगर कोई चीज आपने पहन रखी है तो ऑन वर्ड भी बहुत ज्यादा कॉमनली कहा जा सकता है। जैसे हम ये कहें, मैं यहां पर ये कहूं कि मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं आई एम वेयरिंग हेडफोन्स, एक तरीके से मैंने कह दिया। या फिर आई हैव दीज हेडफोन्स ऑन, यानी मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना है। अब पीछे वाला, अब देखिए प्रीपोजिशन आपको पता चल गया। डायरेक्शन के लिए आप इन भी कह सकते हैं, एट भी कह सकते हैं। आप बोलने की कोशिश करिए पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना है, सो द वन इन द बैक इजंट वेयरिंग अ हेलमेट। पहना हुआ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, नहीं पहन रखा है, राइट। उसकी अवस्था की बात कर रहे हैं। द वन इन द बैक इजंट वेयरिंग अ हेलमेट, यानी कि जो पीछे वाला है। वन समझ रहे हैं क्यों कह रहे हैं द वन? कहा जा सकता है द गाय in the back isn't wearing a helmet, the boy in the back isn't wearing a helmet, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। या फिर आप कह दीजिए the guy at the back doesn't have a helmet on,
तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने अभी क्या सीखा था कि ऑन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई एक्सेसरीज वगैरह पहन रखी है हमने तो वहां पर ऑन कह दिया या वेयरिंग करके आप बता सकते हैं। सो द गाय एट द बैक डजंट हैव अ हेलमेट ऑन। देखिए एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन चीजें जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एक्चुअल में मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, 40 से 45 मैक्सिमम ग्रामर के रूल्स हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सही तरीके से अगर सीखे जाएं तो 20 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए पूरी लिटरल ग्रामर को समझने में। 300 करीबन रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस प्रकार के हम बात कर रहे हैं कि आई एम वेयरिंग इट, लेट्स पुट ऑन योर ग्लासेस वगैरह, मुझे डर है, मुझे डर था, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा ना हो जाए, जो अवस्थाएं होती हैं 300 होती हैं, उनके हिसाब से रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है। उसको सीखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो हम अपलोड करते हैं सिर्फ आपके लिए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के सबसे बड़े फायदे दो क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, तो उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, 3-4 लोग कभी भी कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल को स्टार्ट कर सकता है, जो लोग फ्री होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं उस टाइम पर। तो जब आप वॉइस चैट करेंगे, ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे, जैसे 2-2-3-3 तरीके से हम यहाँ कह रहे हैं। तो जब आप 10-20 लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हर कोई अपने अपने तरीके से सेंटेंस बोलता है, किसी को वोकैबुलरी पता होती है, किसी को इडियम्स फ्रेजेस वगैरह पता होते हैं, तो हम खुद से बहुत कम सीखते हैं, हमें माहौल सिखाता है। तो एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा जहां पे कुछ ना कुछ आप हमेशा सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं जब चाहें, जितनी चाहें, राइट। और फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो जब आप डिस्कशन में बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, 300 स्ट्रक्चर्स हैं, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको माहौल मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सब चीजें मिल जाएंगी जो फ्लुएंसी के लिए आपको चाहिए। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीजें व्हाट्सएप पे डिस्कस हो जाएंगी। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि मेरे आगे आगे बस चल रही है। अब मेरे आगे अगर कोई बस चल रही है, 2-3 तरीके से कहते हैं, और आप भी ट्राई करें अपने सेंटेंसेस को बोलने का प्लीज, राइट। लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में, मेरे आगे आगे एक बस चल रही है, सो देयर इज अ बस राइट इन फ्रंट ऑफ मी। देखो हमने इसमें चलने की बात नहीं करी है, बस हमने एक थोड़ा सा कैजुअली बता दिया कि देयर इज अ बस इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे एक बस है। हमें बताने का तात्पर्य क्या था, इन लगा सकते हैं आप डायरेक्शन के लिए, कहां पर है, इन फ्रंट, मेरे आगे, राइट। एक और तरीके से कह सकते हैं, ए बस इज ड्राइविंग अहेड ऑफ मी। ए बस इज ड्राइविंग, ड्राइव का मतलब चलाना भी होता है, और अगर किसी के गाड़ी के चलने की हम बात कर रहे होते हैं, जा रही है, तो वो ड्राइविंग का भी कॉमनली वर्ड यूज कर लिया जाता है। सो ए बस इज ड्राइविंग अहेड ऑफ मी, अहेड के साथ हम ऑफ करेंगे, राइट। सो ए बस इज ड्राइविंग अहेड ऑफ मी, जैसे वो मेरे आगे बैठा है, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, he is sitting ahead of me, या फिर he is sitting in my front, right, he is sitting at my front। in और at फ्रंट के साथ यूज किया जा सकता है, ahead of me, so a bus is driving ahead of me। आप एक और तरीके से कह करके देखिए, I'm following a bus। होता क्या है कि जब तक हमें ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता होंगे तब तक हम अटक जाएंगे। ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए कि एक सिचुएशन में इस बात को बताने के लिए कोई चीज मेरे आगे है तो मैं क्या क्या कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं इन फ्रंट ऑफ मी, मैं कह सकता हूं अहेड ऑफ मी, और मैं ये भी कह सकता हूं फॉलोइंग अ बस, मैं उस लड़के के पीछे पीछे चल रहा हूं। तो हिंदी में ये सारे वर्ड्स ना यूज करके मैं उस लड़के के पीछे पीछे चल रहा हूं, राइट। मैं सिंपल कह दूंगा फॉलोइंग दैट बॉय। पता होना चाहिए ये भी कहा जा सकता है, या फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ग्रामर के हिसाब से बनाना भी आना चाहिए। आई एम वॉकिंग बिहाइंड दैट गाय, आई एम वॉकिंग बिहाइंड दैट बॉय, राइट। दोनों तरीके हमको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं कार के पीछे पीछे गाड़ी चला रहा हूं, मैं कार के पीछे पीछे कार चला रहा हूं। देखिए एक सिंपल तरीके से आप कहिए आई एम ड्राइविंग बिहाइंड अ कार। बिहाइंड का मतलब है बिल्कुल सिंपल, पीछे। सो आई एम ड्राइविंग बिहाइंड अ कार। एक दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं आई एम ट्रेलिंग अ कार, आई एम ट्रेलिंग अ कार। और अगर आपको एक और तरीके से कहना पड़े, अगर आपको वर्ड्स ना यूज करने हो सारे के सारे, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आई एम फॉलोइंग ए कार, राइट। उसमें हुआ क्या, आपने अवस्था बताई, सारा का सारा पूरा क्लियरली डिस्क्राइब नहीं करा भले ही आपने। तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि लिटरल वर्ड ऑर्डर में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। 10% सेंटेंसेस जो ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाएगी, जिसमें मैसेज को कन्वे करने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होंगे और अलग वर्ड ऑर्डर इस्तेमाल होगा। तो कभी भी ये नहीं करना है कि हम हिंदी के सारे शब्दों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश के सेंटेंस में फिट करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ 10% सेंटेंस बोल पाएंगे, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है हमें अभी और कितनी देर लगेगी? देखिए दो तरीके से बोलेंगे, इसमें बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अक्सर इसको गलत कर देते हैं लोग, ध्यान से समझेंगे 3 तरीके से, राइट। जैसे आप कहें हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक,
जब हम किसी का ओपिनियन मांग रहे हैं तो ये अलग तरीके से, सिर्फ ओपिनियन मांग रहे हैं तो अलग तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, दो सेंटेंसेस कंबाइन किए हमने इसमें। तुम्हें क्या लगता है, एक क्वेश्चन हुआ, तुम्हें क्या लगता है, हमें अभी और कितनी देर लगेगी, ये दूसरा पोर्शन हुआ। लेकिन हम एक सेंटेंस में बोलेंगे, सो हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक, कितनी देर आपको लगती है, कितनी देर आपको लगता है किस चीज में, वी विल टेक, हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक वी विल टेक। देखिए इसमें आगे वाला जो पोर्शन होता है वो हम न्यूट्रल कर देते हैं, उसको क्वेश्चन के तरीके से नहीं फॉर्म करेंगे। सो हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक वी विल टेक, आपको क्या लगता है वो कितनी देर सोएगा, हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक ही विल स्लीप, विल ही स्लीप नहीं करेंगे, राइट। सो हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक वी विल टेक, आपको क्या लगता है हमें कितनी देर लगेगी। एक दूसरे तरीके से इसी चीज को थोड़ा सा फॉर्म करिए, हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक इट विल टेक अस। देखिए इट विल टेक अस, इट विल टेक फॉर अस, वी विल टेक, छोटी छोटी चीजें हैं, वही ग्रामर वही लॉजिक लग रहा है, बस थोड़ा वर्ड और आगे पीछे हो रहा है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अब जैसे इट विल टेक की जगह हम कह रहे हैं वी विल टेक, राइट। मान के चलिए मैं किसी से पूछने लगूं आपको कितनी देर लगेगी, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, या फिर हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर यू, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, या फिर हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर यू। दोनों तरीके से फीलिंग बदली है, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, आप कितनी देर लगाओगे, हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर यू, आपको कितनी देर लगेगी, बस थोड़ी सी हमने फीलिंग बदली, राइट। अब देखिए एक हिंदी के हिसाब से इस सेंटेंस को थोड़ा सा तीसरे तरीके से बोल करके देखते हैं, तोड़ तोड़ के थोड़ा सा सेंटेंस को तोड़ेंगे। आप कह दीजिए व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक, वट डू यू थिंक हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक। इसमें देखिए हम इट विल टेक ना कह के विल इट टेक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस ही नहीं है, दो सेंटेंसेस है अलग अलग। वट डू यू थिंक ये अलग हो गया सेंटेंस, इतना सा हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक अस, हमको कितनी देर लगेगी, राइट। और इसमें क्या कर रहा है कि एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हाउ मच लॉन्गर डू यू थिंक इट विल टेक अस। आई होप समझ में आया होगा। तो तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, रिपीट करेंगे तो आपको वर्ड ऑर्डर समझ में आएगा, कौन सा वर्ड ऑर्डर कौन सा शब्द कौन से सेंटेंस में कहां पर बोला जा रहा है। अगर अपना इतना समझ लेते हैं, ये तीन सेंटेंसेस का अगर वर्ड ऑर्डर आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए आपने लगभग 10% वर्ड ऑर्डर सीख लिया है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आगे पीछे घुमाया फिराया जाता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस आसान है। अब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, नीचे वाला सेंटेंस आसान है, तो स्ट्रक्चर देखना है कहां से शुरू कर रहे हैं। द सेंटेंस बिलो इज इजियर, कहां पर है वो सेंटेंस, द सेंटेंस, सेंटेंस की बात कर रहा हूं, कहां पर है वो, बिलो, नीचे। द सेंटेंस बिलो इज इजियर। एक और तरीके से बोलिए, द सेंटेंस बिलो दिस वन इज इजियर। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके नीचे वाला सेंटेंस आसान है। देखिए एक में हमने ऊपर वाले सेंटेंस में हमने कहा, इसमें हमने कहा नीचे वाला सेंटेंस आसान है, द सेंटेंस बिलो इज इजियर। अब मैं कह रहा हूं इसके नीचे वाला सेंटेंस आसान है, तो द सेंटेंस बिलो दिस वन, यानी जो सेंटेंस कहां है, द सेंटेंस बिलो कहां पर, दिस वन, इसके नीचे, इज इजियर, इसके नीचे वाला आसान है। मैं कहूं कि हरे वाले के नीचे वाली किताब, हरी वाली किताब, किताबों का एक स्टैक है, हरी वाली के नीचे वाली किताब इंटरेस्टिंग है। आपको ये अब ये आपको बोलना है, सेम इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनेगा। इतना आपको सेंटेंस एक बनाना है और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखिएगा, लिखना है आपको कि हरी वाली के नीचे वाली किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस सेंटेंस को, राइट। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा करेक्ट है, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, राइट। तो लिखना है हरी वाली के, एक किताबों का ढेर है उसको स्टैक कहते हैं, सो किताबों का ढेर है, हरी वाली के नीचे वाली किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये बताना है। और लिखने के बाद फिर अगला सेंटेंस देखिएगा कि वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। तो कहां पर रहते हैं वो, बिलो कहना है हमें, नीचे है फ्लोर, सो दे लिव ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर रहते हैं, कहां पर है वो फ्लोर, बिलो अस, दे लिव ऑन द फ्लोर बिलो अस। एक और तरीके से आप बोल करके देखिए इसी चीज को, थोड़ा थोड़ा मैसेज क्लियर करते जाएंगे बस। दे स्टे ऑन द फ्लोर, दे स्टे ऑन द लोअर फ्लोर, दे स्टे ऑन द लोअर, जब हमने कहा ई आर लगा के भी हमने कंपैरिजन किया है, राइट। दे स्टे ऑन द लोअर फ्लोर, यानी वो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, इसमें हमने ये नहीं कहा हमारे नीचे वाले पर, राइट। मान के चलिए कोई मुझसे भी आकर के पूछे विच फ्लोर डज योर फ्रेंड लिव ऑन, विच फ्लोर डज योर फ्रेंड लिव ऑन, यानी आपका फ्रेंड कौन से फ्लोर पर रहता है, तो मैं सिंपल इतना कह दूंगा दे लिव ऑन द लोअर फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, या फिर मैं कह दूंगा दे लिव ऑन द फ्लोर बिलो अस, हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। एक और तरीके से आपको बोलना है, एक और तरीके से बोल करके देखिए इसी चीज को, दे स्टे ऑन द फ्लोर बिलो आर्स, हमारे फ्लोर के नीचे, हमारा वाला जो फ्लोर है उसके नीचे रहते हैं, दे स्टे ऑन द फ्लोर बिलो आर्स।
आर्स पता है क्यों कह रहे हैं? हमारा। जैसे कहते हैं ना, इट्स माइन, दिस लैपटॉप इज माइन, दिस लैपटॉप इज योर्स, दिस लैपटॉप इज आर्स, ये हमारा है, राइट? या फिर दिस इज आर लैपटॉप, यानी हमारा है, या फिर दिस लैपटॉप इज आर्स, ये हमारा है। दोनों तरीके से कह रहे हैं। तो दे स्टे ऑन द फ्लोर बिलो आर्स, जो हमारा वाला फ्लोर है उसके नीचे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ऑल्टरनेटिव्स हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे जब आप दूसरे लोगों के साथ रियल टाइम में बात करेंगे, राइट? तो सिचुएशन के हिसाब से जब आप सुनेंगे कॉन्वर्सेशन में, तो ये याद भी आसानी से हो जाते हैं और पता चल जाता है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से कहना है, राइट? जैसे कि सबसे ऊपर वाला बैग नीचे उतार दो। सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वो टॉप मोस्ट है। सबसे ऊपर वाला बैग नीचे उतार दो, गेट द टॉप मोस्ट बैग डाउन, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला है, गेट द टॉप मोस्ट बैग, जो सबसे ऊपर बैग है, टॉप मोस्ट बैग डाउन, उसको नीचे उतार लो। एक तरीके से आपने कहा। अब दो सेंटेंसेस और लिखता हूं, दोनों में फर्क समझना है, राइट? जैसे कि टेक डाउन द बैग ऑन द टॉप, टेक डाउन द बैग, ऊपर से उतार लो। कहां है वो बैग? ऑन द टॉप। टेक डाउन द बैग ऑन द टॉप, यानी कि जो बैग टॉप पर है उसको टेक डाउन कर लो, उतार लो। टेक डाउन द बैग, कहां है वो? ऑन द टॉप। इस तरीके से आपने कहा कि इसमें आपने कहा बैग उतारो और उसकी आपने पोजीशन बता दी आगे, जो ऊपर है वो। टेक डाउन द बैग, आप कह सकते हैं विच इज ऑन द टॉप। टेक डाउन द बैग विच इज ऑन द टॉप। तो हमने यहां पर क्या करा, यहां विच लगाया नहीं है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। टेक डाउन द बैग ऑन द टॉप, आपने उसकी पोजीशन बताई, उसको उतार लो। या फिर आप एक सेंटेंस में मैसेज को क्लियर करें तो कहिए टेक द बैग डाउन फ्रॉम द टॉप। टेक द बैग डाउन फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से उतार लो, और टेक डाउन द बैग ऑन द टॉप, यानी वो वाला उतार लो जो ऊपर है। आई होप फ्रॉम समझ में आ रहा होगा, क्यों कह रहे हैं कि वहां से अलग करो, और इसमें हमने केवल उसकी पोजीशन बताई है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दिया करें कभी कभी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दिया करें वीडियोस। जो आपको अगर लगता है जेन्युइनली अगर वो इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, तभी शेयर कीजिएगा, राइट? अननेसेसरी लोगों को नहीं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो मेरी बगल वाली सीट पे बैठा था, वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था। देखिए एक्चुअल में ना, आगे और बगल को अलग तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में। बगल वाला जो होता है वो बिसाइड भी होता है, नेक्स्ट भी होता है। नेक्स्ट का मतलब है बगल वाला, राइट? दो तीन तरीके से कहेंगे। ही वॉज सिटिंग इन द सीट नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट जब हमने कहा, इसका मतलब है बगल वाली सीट पर। सो ही वॉज सिटिंग इन द सीट, और वो कहां पर थी? नेक्स्ट टू मी, यानी मेरे बगल में थी, उस पर बैठा हुआ था। आप बिसाइड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही वॉज ऑन द सीट बिसाइड माइन। ही वॉज ऑन द सीट बिसाइड माइन, हमने यहां पर कहा माइन मतलब मेरी वाली जो सीट थी उसके बगल में बैठा था, उसके बगल वाली पे। सो ही वॉज ऑन द सीट, और वो कहां थी? बिसाइड माइन, मेरी वाली के बगल में, राइट? एक और तरीके से आप इसी चीज को बोल करके देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि इट्स माइन जब हम कह देते हैं तो मेरा है, इट्स माइन, राइट? तो ही वॉज ऑन द सीट बिसाइड माइन, मेरी वाली सीट के बगल में था वो, राइट? ही वॉज सीटेड ऑन द सीट बिसाइड माइन। देखिए इस तरीके से कह रहे हैं कि ही वॉज सिटिंग, मान के चलिए वो बैठा था तो ही वॉज सिटिंग, वो बैठा है तो ही इज सिटिंग, अगर खड़ा है ही इज स्टैंडिंग, और खड़ा था ही वॉज स्टैंडिंग। तो खड़ा है, बैठा है, उसमें हम आईएनजी का अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी चीज का। वो बैठा था तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, ही वॉज सिटिंग या फिर ही वॉज सीटेड, राइट? जैसे किसी को कई बार कह देते हैं ना, बैठे रहो, बी सीटेड, बी सीटेड और ज्यादा अच्छा साउंड करता है। तो अवस्था के हिसाब से सेंटेंस होता है, वो ही अगर बोला जाएगा तो और अच्छा साउंड करेगा। एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस होते हैं, राइट? वो मेरे आगे वाली सीट पे बैठा है। अब हमने अभी सीखा था कि अहेड भी कह सकते हैं, अहेड ऑफ, और कहा जा सकता है इन द फ्रंट, एट द फ्रंट। कई सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं आगे को बताने के लिए। वो मेरे आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है, सो ही इज सिटिंग इन द सीट इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज सिटिंग इन द सीट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? इन जब हम बात कर रहे हैं सीट की, अगर वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड होगी तो इन कह सकते हैं। आर्मरेस्ट जिसमें होते हैं उसमें इन है, और अगर ओपन है तो ऑन भी कहा जा सकता है। उसका कोई ज्यादा ग्रामर से लेना देना नहीं है, बस आप पोजीशन बता रहे हैं। सो ही वॉज, वो मेरे आगे वाली सीट पर बैठा है तो ही इज सिटिंग इन द सीट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे वाली सीट पर, या फिर ही इज इन द सीट राइट इन फ्रंट ऑफ माइन, यानी कि जो मेरी सीट है उसके आगे वाली पर बैठा हुआ है। माइन जब कह रहे हैं तो हम सीट की बात कर रहे हैं, राइट? ही इज सिटिंग इन द सीट राइट इन फ्रंट ऑफ माइन, यानी मेरी जो सीट है उस पे बैठा हुआ है, राइट? एक और तरीके से मेरी सीट के आगे वाली पे बैठा हुआ है। या फिर आप कहिए ही इज सीटेड इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज सीटेड, वही हमने कह दिया ही इज सिटिंग या फिर ही इज सीटेड, दोनों का मतलब है पोजीशन ले रखी है, राइट? एक और तरीके से बोल करके देखिए, ही इज सिटिंग इन द सीट व्हिच इज नेक्स्ट टू माइन। ये थोड़ा सा मैसेज क्लियर कर दिया हमने। हम हिंदी में भी इतना बड़ा सेंटेंस बना के नहीं बोलते हैं कि वो उस सीट पे बैठा था जो मेरी सीट के आगे थी। इतना बहुत अगर डिस्क्राइब करना है तो बोलेंगे, अदरवाइज इतने कहते हैं मेरे आगे वाली सीट पे बैठा था, तो मेरे आगे वाली सीट पे था तो ये है,
और अगर पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो ही इज सिटिंग इन द सीट विच इज नेक्स्ट टू माइन, यानी कि वो उस सीट पर बैठा है जो मेरी वाली के आगे है। आई होप समझ में आया होगा। तो सारे स्ट्रक्चर हमको पता होने चाहिए। कई बार होता है कि हमें पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब करनी ही पड़ती है, तो वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। मैं कहां पर खड़ा हूं? बिहाइंड हिम, सो आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, राइट। एक और तरीके से आप कह सकते हैं, अगर इसमें प्रीपोजिशन लगाएं, आपको येस और नो में जवाब देना है, राइट। जैसे मान के चलिए अगर मैं ये कहूं कि आई एम स्टैंडिंग एट हिज बैक, आई एम स्टैंडिंग एट हिज बैक, इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? इसी बात को कह रहा हूं कि मैं उसके पीछे खड़ा हूं। एक तो नॉर्मल मैंने कह दिया आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, एक सेंटेंस है कि आई एम स्टैंडिंग एट हिज बैक, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पूरा सेंटेंस लिखिएगा और बाद में बता दीजिएगा इनकरेक्ट और करेक्ट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आगे की तरफ देखो। अगर मुझे किसी बंदे को कहना है कि आगे देखो, कई सारे तरीके से कहा जा सकता है। चलो मैं 4 तरीके से लिखते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक ही बार में लिख देता हूं। आप कह सकते हैं लुक अहेड, अहेड का मतलब है आगे। आप कह सकते हैं लुक फॉरवर्ड, ये कॉमनली बोला जाने वाला एक वर्ड है, लुक फॉरवर्ड यानी आगे देखो। आप कह सकते हैं लुक एट द फ्रंट, आगे देखो, लुक एट द फ्रंट, या कह सकते हैं लुक टुवर्ड्स द फ्रंट। ये एक बनावटी सेंटेंस है, लेकिन आप दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, लुक फॉरवर्ड या फिर लुक एट द फ्रंट। लुक फॉरवर्ड, लुक एट द फ्रंट, यानी मान के चलिए कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ रोड पे, मैं कहूँ यार आगे देखो, तो मैं कहूँगा लुक एट द फ्रंट, ये कहूँगा लुक फॉरवर्ड, आगे देखो। कैरिंग माय पॉइंट, लुक फॉरवर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन है, फॉरवर्ड आगे यानी आगे। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें, बाय।